आज प्यारे बाबा ने कहा है, कहावत है ना, सत्य का संग तारे कुसंग बोड़े। इसका अर्थ तो आप अच्छी तरह से ही जानते हैं, क्योंकि संग का असर बड़ा पड़ता है। कितना भी कोई कहे, कितना भी कोई कहे मेरे ऊपर नहीं पड़ता। कहावत है कि कोयले की कोठली से निकलो और लकीर न लगे, ये हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। लग ही जाती है कहीं ना कहीं लकीर। ऐसे संग का प्रभाव होता है। कितना भी कोई कहे नहीं, मैं तो ऐसे ही 2 मिनट खड़ा था बस, उसके साथ असर होता है। मैं तो ऐसे ही बस जरा सी वही बात कर रही थी, मैंने तो नहीं की, सुनी ना, सोची ना, असर होता है। क्या भी हो, संग असर करता है। बाबा ने तो बेहद के रूप से सुनाया है संग का महत्व, क्योंकि अब तक रावण का संग था। बाबा से पहले किसका संग था? दिल मान रहे, रावण का संग था। पांचों विकारों के अधीन हो गए थे। और अब बाबा आकर अपना संग देता है हमको। अब किसका संग मिला? भगवान का, बाप का। ये है सत्य का संग। और संग सत्य के संग नहीं है। और ही बल्कि कितना देह अभिमान बढ़ता गया, बढ़ता गया। तो वो सत्य माना तो शिव बाबा, तो देह अभिमान तो शिव बाबा छुड़ाता है। और देह अभिमान से ही तो 5 विकार आते हैं। देखो तो 1 मिनट में अहंकार चोटी पे चढ़ आता है। बुद्धि भी काम नहीं करती, भ्रष्ट कर देती है कि मैं ये क्या कदम उठा रही हूं। जरा भी नम्रता नहीं, कैसे असर हो जाता है। बाबा इसलिए आकर के हमें 5 विकारों से बचाता है। बाबा को मालूम है इसी के कारण इनकी दुर्गति हुई है, तो अपना संग देता है बाबा। और उसका संग हमें कैसे मिलता है? जितना हम श्री बाबा की श्रीमत को फॉलो करते जाते हैं। वो भी निराकार है, मैं आत्मा भी निराकार हूँ। बाबा ने सबसे पहले यही पाठ पढ़ाया कि स्वयं को देह से न्यारा बिंदी समझ बुद्धि योग मेरे साथ जोड़ो। ये संग हमें धीरे धीरे पावन करता है, सतो प्रधान बनाता है। इसी से ही हमारा कल्याण होता है और हम रावण के संग से बचते चले जाते हैं। दूसरी बात, आज बाबा ने याद का महत्व सुनाया है। बाबा क्यों कहते हैं मुझे याद करो? क्योंकि याद के अलावा और कोई दूसरा जरिया ही नहीं जिससे आत्मा पावन बन सके। तो जितना हम याद की यात्रा में रहते हैं तो आत्मा पावन बनती है। माना तो विकारों से छूटती जाती है, लेकिन विकार असर करते हैं तो अभी समझ लो हमारी वो पवित्रता की चोटी नहीं है। आजकल पवित्रता के महावाक्य सुन रहे हो ना, मनसा भी, वाचा भी, कर्मणा भी हमारी कैसी पवित्रता हो। तो याद से बाबा कहते हैं आपकी कमाई भी जमा होती है। भविष्य अभी भी जितना जो याद में रहता है शांत रहता है, सुखी रहता है, खुश रहता है, संतुष्ट रहता है, तो बाबा कहते कमाई जमा होती है। फिर सतयुग में तो आप राजा बन जाएंगे, वो भी कमाई है। 21 जन्म बिना मेहनत बिना कमाए सुख का जीवन जिएंगे। बल्कि अगर इस समय इतनी कमाई जो कर लेते हैं तो उनके 84 जन्म भी अच्छे हो जाते हैं। तो याद हमारी आत्मा की अविनाशी कमाई जमा कराती है। तो हमारा याद का चार्ट भी बहुत अच्छा रहना चाहिए। अधिक से अधिक हम जितना हो सके बाबा की याद में ही कर्म करें। भले कर्म छोड़ के नहीं बैठना है, कोई जिम्मेवारी तो पूरी निभानी है, सेवा तो पूरी करनी है। सेवा छोड़कर भी जीवन क्या है? जीवन का कोई वैल्यू ही नहीं रहती।
जो जिम्मेदारियां आपको मिली हुई हैं घर बार चलाने की, उन्हें तो छोड़ नहीं देना है। लेकिन बाबा कहते फिर भी मन और बुद्धि मेरे साथ कर्म करते भी लगा कर रखो। तो ज़्यादा से ज़्यादा बाबा की याद ही हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कमाई जमा करती है।